नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कल अपनों ने कबीरदास जी को पढ़ा था। आज हम संत दादू दयाल को पढ़ेंगे। इनका दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी और 1601 विक्रम संवत को हुआ था। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 1603 ईस्वी में और 1660 विक्रम संवत में हुई थी। अब इनके गुरु माने जाते हैं वृद्ध भगवान। ये किसके आधार पर? तो ये जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला प्रचि के अनुसार इनके गुरु वृद्ध भगवान माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी 3 संकलित ग्रंथ हैं। पहला है हरड़ेवाणी। हरड़ेवाणी का जो संकलन है इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा मिलकर किया गया था। दूसरा अंगवधू का संकलन इनके प्रमुख शिष्य रज्जव जी द्वारा किया गया था। और दादू दयाल, इसका जो संकलन है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया था और इनकी ही रचनाओं का जो प्रमाणिक संकलन माना जाता है। जो दादू दयाल है इसका जो संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया है। जो इनकी परशुराम चतुर्वेदी की द्वारा इनकी जो रचनाओं का संकलन किया गया है वही प्रमाणिक माना जाता है। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि हरड़ेवाणी किसकी है, तो दादू दयाल की है। हम याद भी कर सकते हैं, दादू से हम दादा बोल सकते हैं, दादा को हरड़ दे दो। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं दादा को हरड़ दे दो, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं तो हरड़ देते हैं। तो दादा ने हरड़ दे दियो हैं। दादा ने अंगवधू ने आशीर्वाद दिए है, दादू दयाल है ही। इस प्रकार अपने इनको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद कर सकते हैं कि हरड़ेवाणी किसके है। कई बार एग्जाम में अंदर थोड़ा याद नहीं रहता तो ऐसे याद आती है कि हरड़ दादू ने दे दियो, हरड़ दादू ने दे दियो। जब नई वधू आवे तो दादू आशीर्वाद देवे हैं। दादू दयाल की है ही, लेकिन है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलन किया गया। इस दादू दयाल के बारे में प्रमुख तथ्य हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल को ही माना गया है और पंथ स्थापना का जो विचार है दादू जी के मन में, तो ये सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांबर के प्रवास के दौरान इनके मन में आया था। सांबर में इनका सत्संग स्थल है जिसको अलख दीबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो प्रथम संत माने गए हैं, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। और राजस्थान के प्रथम संत भी माने गए हैं। ये विवाहित थे, इनके 2 पुत्र भी थे, गरीबदास, मस्कनीदास। इनकी जो मुख्य पीठ है वो नरेना जयपुर के अंदर है। और इनकी जो काव्य की जो भाषा है वह व्रज थी। और दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वह ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। दादू जी ने 5 जगहों स्थानों पर साधना की थी। उन्हें ही पंचतीर्थ कहा जाता है। पहली कल्याणपुर करड़ाला, यह सर्वप्रथम साधना स्थली है। नरेना नारायणा जयपुर यह मुख्य पीठ है। फिर सांबर है, फिर आमेर है, फिर भैराणा है। अब याद देखें कि नरेना और भैराणा में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में मेले का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले लगते हैं, एक तो नरेना में, एक भैराणा में। हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, एक मैंने ट्रिक के माध्यम से थोड़ी बताने की कोशिश की है। यह एक याद करने का तरीके से याद किया है, वैसे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। भैंस कन्या आम, तो भय से भैराणा
स से सांबर, क से कल्याणपुर, न से नारायणा, आ से आम। भैंस कने आम, तो भै से बहराणा, स से सांबर, क से कल्याणपुर, न से नारायणा, आ से आम, आम से आमेर। ये मैंने थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की आपको। और एक नाभा दास के द्वारा रचित है भक्तमाल। भक्तमाल नाभा दास के द्वारा रचित एक भक्तमाल रचना है इनकी। तो भक्तमाल के अनुसार इनके 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है और यही 52 शिष्यों को दादू पंथ में 52 दादू के 52 स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है, या दादू पंथ के 52 स्तंभ माने जाते हैं। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।